नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका साथी दोस्त गुरु ओम प्रकाश ढाल पीक इंस्टीट्यूट के इस चैनल में कार्बन और उसके यौगिक वाले पाठ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे हैं तो आप ये पाएंगे कि हम लोग धीरे धीरे करके 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हमने कार्बन के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब हम लोग आज एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक करने वाले हैं और वो है IUPAC नामकरण। एग्ज़ाम में बहुतायत ये प्रश्न आता है, चाहे हाफ ईयरली में आए चाहे एनुअल एग्ज़ाम में आए, नामकरण आता है। मेरा अनुभव है आने वाले सालों में तो तुम लोगों को ये टॉपिक बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि बाद में दिमाग ही नहीं लगाना, नियम आपको इतने याद हो जाएंगे कि आप किसी भी यौगिक को देख करके उसका नाम बता दोगे। परंतु हाँ, शुरुआत में वो आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, शुरू में आपको उलझने लग सकती है। तो क्या करना है, पहले ठंडे दिमाग से सारे नियम याद कर लो। अगर आपने सारे नियम याद कर लिए हैं बच्चों, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नियम याद करने के बाद में अभ्यास करो, जितना ज़्यादा हो सके अभ्यास करो। अपनी किताब, दूसरी किताब, 11वीं 12वीं की किताब और बाद में इंटरनेट का सहारा लो। खूब सारे उदाहरण करो, जहाँ पे अटक जाओ अपने गुरु से पूछो, मुझे कमेंट में आप भेज सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसको हल करने की। आप लोगों के दौर में तो सीखना बहुत आसान है। हम जब आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले जब छोटे थे, मैंने सन 2000 में 10वीं की थी, तो 25 साल पूरे हो गए हैं। तो उस समय यदि हमारे मन में कोई सवाल होता था तो हमारी मजबूरी होती थी कि या तो हम टीचर के पास ही जाएं तो या फिर लाइब्रेरी जा कर के किताबों के अंबार में से ढूंढें। कई बार हमें उत्तर नहीं मिलते थे, फिर भी हम लोग घंटों लगाते थे। हमारे टीचर हमें सवाल दे देते थे कि ये सवाल है, जाओ लाइब्रेरी में ढूंढो, और हमें घंटों लग जाते थे। आप लोगों के पास तो ये मोबाइल रूपी हथियार कितना अच्छा है। आपको तो गूगल पर, यूट्यूब पर या ChatGPT पर जाके खाली बोलना ही तो है कि कृपया करके इसका उत्तर बताएं, सामने वाले झट से जवाब देती है। पर दुर्भाग्य देखो, फिर भी हम लोग वो नहीं कर रहे। मैं फिर कहता हूँ, ये जो मोबाइल रूपी एक विज्ञान ने आविष्कार किया है, इसको वरदान बनाएं, अभिशाप ना बनाएं। इसका सदुपयोग करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसी चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करते हुए कृपया पढ़ाई के वीडियो देखें, और समय के साथ में आप देखोगे कि हाँ, आपके व्यवहार में सुधार होता जा रहा है। तो चलिए, समय बिना बर्बाद किए मैं आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ, सीखना शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 4, कार्बन और उसके यौगिक, और आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नामकरण। हाइड्रोकार्बन यौगिक यानी वो यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो क्या इनमें किसी और के लिए जगह नहीं है? नहीं, हो सकते हैं। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई तत्व आ गया है तो उसे हम लोग विषम परमाणु यानी हेटेरो एटम कह देते हैं, उसका भी स्वागत है। अगर उस विषम परमाणु की वजह से पूरे गुणधर्म बदल गए हैं तो उसको क्रियात्मक समूह कह देते हैं, अच्छी बात है। ये नामकरण कौन तय करता है? मतलब कोई तो होगा पंडित जो नाम रखता है। तो एक संस्था बनाई हुई है, उस संस्था का नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मैं पुनः रिपीट कर दूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वो संस्था है जो किसी भी नए खोजे गए तत्व, नए खोजे गए यौगिक के नामकरण तय करती है। वो तय करेगी कि ये नाम होगा, और वही नाम इंटरनेशनली सभी किताबों में छपता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के नाम चलते हैं। यदि किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कि दही है, अब दही जो है वो हमारा रूढ़ नाम है, हम लोग उसको कह देते हैं दही, लेकिन दही के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। इसी तरीके से 3 तरह के नाम होते हैं, रूढ़ नाम, सामान्य नाम और IUPAC नाम। रूढ़ नाम वो है जो बहुत ही पुराने समय से चले आ रहे हैं, और उनका नाम क्यों पड़ा कोई कारण पता नहीं है, बस चले आ रहे हैं हजारों सालों से। सामान्य नाम वो नाम है जो उनके गुणों को देखते हुए तत्कालिक लोगों ने रख दिए। जैसे बेंजीन की बड़ी खुशबू अजीब सी थी, और उस खुशबू की वजह से इसको बेंजीन कह दिया गया। बेंजीन का मतलब भी होता है लाजवाब खुशबू या अजीब सी खुशबू। तो अगर वो नाम सामान्य बोलचाल में काम लेने लग गए और इतना प्रचलित हो गया, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका सामान्य नाम है गंधक अम्ल, क्योंकि इसमें बहुत तेज गंध आती है। तो वो सामान्य बोलचाल में वो नाम प्रचलित हो गया, तो उसका नाम सामान्य हो गया। लेकिन IUPAC जो नाम तय करेगी वो नाम किताबों में छपेगा और उसी नाम को आधार माना जाएगा। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन यौगिक जितने भी हैं उनके नामकरण के लिए IUPAC ने क्या क्या नियम बना रखे हैं, आओ उनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए,
पहले अपन ये समझते हैं, ये जो मैंने इधर लिखे हैं पहले अपन इनको देख लेते हैं, फिर उधर चलेंगे, क्योंकि पहले आपको मैं परेशानी बताऊंगा फिर समाधान बताऊंगा। देखिए जैसे यहाँ पे कोई नाम है, अब 1 2 3 4 कार्बन है हमारे पास में, यहाँ बीच में एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। मुझे याद आ रहा है मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे कुछ नाम आपने पढ़े थे। तो 4 कार्बन वाले को हमने ब्यूट कहा था, और अगर ये सारे के सारे एकल बंद होते तो ये ब्यूटेन बन जाता, पर यहाँ पर बीच में एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले को हमने इन कहा था। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो 5 कार्बन है, तो क्या ये पेंटेन है? 5 कार्बन वाला तो पेंटेन होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ क्लोरीन आ गए हैं, 2 क्लोरीन है, अरे यार यहाँ पर तो CH3 साइड में है। तो किसी का भी नामकरण जब अपन करते हैं तो इन नियमों की पालना करते हैं। तो आओ पहले नियम पढ़ते हैं, फिर इन नियमों को देखते हुए मैं आपको नामकरण करके बताऊंगा। सबसे पहला नियम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो और फिर उसका नाम दो। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, जैसे देखो 1 2 3 4, यहाँ पर आपको सीधी श्रृंखला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3, अगर आप इधर जाते हो तो 3 कार्बन की आपको चैन बनेगी, लेकिन 1 2 3 4 यहाँ जाने पे 4 कार्बन, इसका मतलब है इधर नहीं जाना भैया, ऐसे जाओ। क्लियर बात एकदम? ठीक है। ऐसे और अपन देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये रहा 1 2 3 4 5 6 और 5 और 6, तो इसका मतलब है चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, ये तो 6 ही है, तो आप इनका नामकरण इधर से नहीं कर सकते, कारण बताऊंगा आगे क्यों नहीं कर सकते। चलो हमें पहली बात समझ में आ गई कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला काउंट करके चलो, और जहाँ से सबसे ज़्यादा कार्बन कवर हो जाए वो रास्ता लेना है, और फिर उसका नाम दे दो। यानी 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये 10 नाम अभी काफ़ी हैं। एकल बंद अगर है तो उसके अंदर अनुलग्न लगता है एन, पेंटेन। द्विबंध है तो अनुलग्न लगेगा इन, पेंटीन, और अगर त्रिबंध है तो अनुलग्न लगेगा आइन। तो ये हमने पहले से पढ़ रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी यौगिक आएंगे अगर उन सभी में एकल बंध है तो यहाँ पर गौर करना, ये सब में एकल बंध है, तो ये जो यौगिक है वो एल्केन है, इसके अंत में एन लगेगा। क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगाओ। अगर किसी यौगिक में क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, देखो फंक्शनल ग्रुप क्या थे मैंने आपको बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से पूरा का पूरा गुणधर्म बदल गया है, जो पूरे यौगिक के गुणधर्म कंट्रोल करता है, तो वो क्रियात्मक समूह है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, या कहीं पर OH जुड़ा हुआ है। अगर एल्कोहल है, OH है तो एल्कोहल है, उसके लिए ओल बोला जाएगा। अगर COOH है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसके लिए ओइक बोला जाएगा। अगर ये समूह है तो इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह, ये कीटोन है और इसमें अंत में लगेगा ओन। और CH है तो एल्डिहाइड होता है, अंत में लगता है आइल, मेथेनाइल, कीटेनाइल। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। और अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, जैसे NO2 है तो नाइट्रो, जैसे लग जाते हैं। आगे चलिए, द्विबंध और त्रिबंध की तरफ से गिनती शुरू करो। जब कभी भी आपको गिनती शुरू करनी हो तो आपको द्विबंध और त्रिबंध जिधर दिए उधर से गिनती चालू करो। शाखाओं का अंकन करके पूर्व प्रत्यय लिखो। मतलब जैसे मान लीजिए कि भाई ये शाखा है, ये तो आपको हमेशा काउंटिंग, अगर देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर नहीं है तो शाखा है तो शाखा की तरफ से 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो CH3 को कहते हैं मेथिल। क्या कहते हैं? मेथिल। अगर C2H5 होता तो मेथिल होता, एथिल होता, और ये बाकी मैंने पहले बताई रखे हैं आपको। तो इन्हें कहते हैं पूर्व प्रत्यय। और यदि मान लीजिए अगर प्रतिस्थापी 2 3 या ज़्यादा है, तो जैसे यहाँ पर देखो 2 क्लोरीन है तो इसको डाइक्लोरो कह देंगे। तो 1 2 3 4, तो 2 और 4 पे डाइक्लोरो है तो 2,4 डाइक्लोरो इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार मैंने मोटा मोटी आपको नियम बता दिए हैं। अब समझ में तो ये कब आएंगे, जब आप खुद इनको हल करोगे। मैं यहाँ पर 5-7 एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आपको अपने आप अभ्यास करने हैं। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो और बना लेता हूँ जिसके अंदर नामकरण की और एग्जाम्पल करवा देता हूँ। चलिए आइए एग्जाम्पल करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यही कि कार्बन श्रृंखला ले ली और उसके अंदर कोशिश करो कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसका मतलब है ये ब्यूट है। 4 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। अच्छा अब गौर करो, यहाँ पर हमारे पास एक द्विबंध भी है, द्विबंध वाले को इन कहते हैं, और ये इन कितने नंबर पे है? पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। इधर से काउंट करोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, इधर और उधर किधर से भी काउंट कर लो, ये 2 नंबर पे आता है, इसलिए इसे कहते हैं ब्यूट टू इन। मैं फिर बता देता हूँ, सबसे पहले कार्बन गिनो, जितने कार्बन है वो उसका नंबर हो जाएगा। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और उसके बाद में द्विबंध और त्रिबंध कहाँ है? अगर मान लो द्विबंध त्रिबंध नहीं होते तो सिर्फ ये ब्यूटेन होता, लेकिन अब है तो फिर उनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी कि कितने नंबर पे है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ब्यूट टू इन है। अगर कुछ किताबों में आपको ये
2 ब्यूटीन भी दिखे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आजकल प्रचलन में ये ज़्यादा है ब्यूट 2 इन। मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन पे, जैसे अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता तो फिर ये 1 ब्यूटीन हो जाता, अगर ये इधर होता तो क्या ये 3 होता? ना ना, गिनती फिर इधर से होती। चलिए मैं आपके लिए लिख के दिखा देता हूँ। देखो जैसे CH3 और फिर माफ़ी चाहता हूँ, इसको CH2 डबल बॉन्ड CH और आपका CH3। अब ये चाहे इधर हो चाहे इधर हो, जिधर से डबल बॉन्ड आ रहा है गिनती उधर से चालू करनी है। मुझे इसके लिए अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग याद आता है, हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं कि हम जहाँ से खड़े हैं लाइन वहाँ से शुरू है, गिनती हमी से चालू करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप गिनती यहाँ से चालू कर दोगे तो ये 1 ब्यूटीन हो जाएगा। मैं अभी एक बार इसको मिटा देता हूँ वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास अगला यौगिक है, नामकरण करें। नामकरण में हमें ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापी या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिधर से आ रहे हैं उधर से गिनती चालू करो। तो देखो इधर से करता तो 1 2 3 4, ये 3 नंबर पे आ रहा है, जबकि यहाँ पर करूँ तो 2 नंबर पे आ रहा है। तो भैया प्राथमिकता इधर से ही दो, जिधर से हमारा लटकन प्रतिस्थापी या शाखा जल्दी काउंटिंग में आ रही है, जिसको शाखा को हमेशा कम अंक देने हैं, कम नंबर देने हैं। तो 1 2 3 और 4 है, इसका मतलब ये ब्यूट तो है ही, हाँ या ना। और मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर पे मैथिल है तो ये हो जाएगा 2 मैथिल। क्या हो जाएगा? 2 मैथिल, और क्योंकि सारे कार्बन संतृप्त है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। 2 मैथिल ब्यूटेन, 2 मैथिल ब्यूटेन। समझ में आया? आगे चलते हैं, इसका नामकरण करते हैं। इधर से लूँ तो 1 2, इधर से लूँ तो 1 2, किधर से ले लो, क्लोरीन दोनों तरफ 2 नंबर पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 और 5। मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर पे और 4 नंबर पे क्लोरीन है तो ये हो जाएगा 2 4 डाई क्लोरो। क्या हो जाएगा? 2 4 डाई क्लोरो। और कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, 5 कार्बन है, इसलिए ये पेंट और एकल बंदे इसलिए बन गया पेंटेन। 2 4 डाई क्लोरो पेंटेन। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए इसका अपने आप हल करने की कोशिश करें, फिर मैं करता हूँ। वीडियो पॉज कर लें, अब मैं करूँ। देखो अब हमारे पास गौर करना भाई, इधर से काउंटिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, लेकिन प्रतिस्थापी 5 नंबर पे डालना ठीक नहीं है, प्रतिस्थापी को पहले लो। तो 1 2 3 4 5 6, तो कार्बन तो 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। हमने जब अंक दिए तो हमारे 2 नंबर पे मैथिल आ रहा है, तो 2 मैथिल, 2 मैथिल। ठीक है, अच्छी बात है। टोटल कार्बन कितने? हेक्स, और हमारा एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इन लिखना पड़ेगा। पोजीशन बताओ, पहली दूसरी तीसरी, हेक्स 3 इन। ठीक है। यदि कोई विज्ञान का अध्यापक की देख रहा है, मेरी कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे सूचना करना। मुझे कतई शर्म नहीं है गलतियां करने में, बस गलतियां रिपीट नहीं करना चाहता। अध्यापक हैं, हम भी इंसान हैं, कंप्यूटर से हो जाती है तो इंसान से गलती होना लाजमी है। गलती करना गलत नहीं है, गलती स्वीकारना नहीं या उसके अंदर छुपाना वो गलत है। चलिए आगे चलते हैं। CH2CH ये हमारे पास से कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पे मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। जब दोनों बॉन्ड एक साथ आ जाए तो प्राथमिकता देना है डबल बॉन्ड को। तो गिनती इधर से चालू करेंगे, 1 2 3 और 4। भैया ये 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूट। ठीक है। 1 नंबर पे है इन, ब्यूट 1 इन। और देखो ये बंद 1 नंबर पे है, 2 और 3 नंबर पे हमारा आइन। 3 नंबर पे क्या है? आइन। ठीक है, ब्यूट 1 इन 3 आइन। चलिए इसका नामकरण करते हैं। सेम वही कंडीशन है, इसमें भी एक द्विबंध एक त्रिबंध है। गिनती इधर से चालू करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। तो ये 5 कार्बन है, इस वजह से हो गया हमारा पेंट। पेंट हो गया। ठीक है, 1 2, 2 नंबर पे है इन, 1 2 इन और 3 और 4। 4 पे है आइन, 4 आइन। तो पेंट 2 इन 4 आइन, पेंट 2 इन 4 आइन। ठीक है। चलिए अंतिम हमारा आप देख लेते हैं। हमारे पास काउंटिंग करने के लिए 1 2 3 4 5, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर आ रहा है। पर मज़े की बात है 1 नंबर पे क्लोरो भी है। ठीक है, तो 1 क्लोरो, इसका नामकरण मैं नीचे थोड़ा सा मुझे लिखने में दिक्कत आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह दिख रही है मुझे। तो हमने लिख दिया 1 क्लोरो। कुल कितने कार्बन है? 5 है। 1 क्लोरो पेंट, 1 2, 2 इन 3 4 4 आइन। ठीक है साथियों, ये इसका है।
तो मैंने मेरी तरफ से कुछ 7 एग्जाम्पल करने की कोशिश की है। आप और अभ्यास करें। आपको इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप खुद अभ्यास करोगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।